नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही अलग और नए टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको आने वाली ईद की शुभकामनाएं। आप सेहतमंद हो, आप स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और परिवार और समाज को खुशी पहुंचाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आमीन बोलने से कैसे हम बीमारी से निजात पा सकते हैं और ख़ास तौर से हम कोरोना से भी कैसे बचाव कर सकते हैं। जब हम आमीन बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का स्राव होता है जो जीवन रक्षक है और संपूर्ण शरीर को संचालित करती है। और जब भी हम हमिंग करते हैं, जब हम गुनगुनाते हैं, जब हम आमीन बोलते हैं, और क्या टेक्निक होगी बोलने की वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना तक बढ़ जाता है। आप कहोगे डॉक्टर साहब, हमने ऑक्सीजन का नाम सुना है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या भला? नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस मॉलिक्यूल है जो शरीर के अंदर निरंतर पैदा होती रहती है और ये पूरे शरीर को, हर सेल को, हर यूनिट को, हर ऑर्गन को, बदन के हर हिस्से को, उसके कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करती है, यानी कि वो सुचारू रूप से अच्छा काम कर सके। उसके लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का शरीर में उत्पादन होना आवश्यक है। मैं यही आउट ऑफ द टॉपिक जाके बता दूं, जब हम वियाग्रा लेते हैं या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं जो हार्ट अटैक की दवाई है, उससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपको वो शक्ति प्रदान करती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का शरीर में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? नाक में, नाक के अंदर जो साइनस होते हैं उसके द्वारा होता है। और यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड श्वास की नली में जाती है, फेफड़ों में पहुंचती है और श्वास की नली को और फेफड़ों को लाभ पहुंचाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या होता है, जो हमारे सांस की नली है ना, उसकी जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, यहाँ पे जाके सांस की नली बट जाती है और आखिर वाले हिस्से है वो फैल जाती है। और जो ब्लड कैपिलरीज है, यानी कि फेफड़ों को जो खून की सप्लाई होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन का कलेक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके, और कार्बन डाइऑक्साइड खून में जाती है, उस अंग को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। फेफड़ों की जो यूनिट है उसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो उस एल्वियोलाई में प्रॉपर रूप से सांस जा सके, प्रॉपर रूप से ब्लड आ सके, पहुंच सके और ये एक्सचेंज हो सके, इसको आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है। एक काम नाइट्रिक ऑक्साइड और करती है, जो खून में प्लेटलेट सेल होते हैं ना, उनकी अति सक्रियता को, यानी कि वो ज्यादा काम करते हैं, उनका स्टिमुलेशन होता है, उसको शांत करके खून के जमने की क्रिया को कम कर देती है। इसके दो लाभ होते हैं। एक तो जब कोरोना होता है ना, तो कोगुलोपैथी होती है, खून की जम जो डेथ होती है उसका असली कारण क्या है कि आपकी ब्रोंक्यूल सिकुड़ जाते हैं, आपकी खून की सप्लाई फेफड़ों को कम हो जाती है और एल्वियोलाई में खून जम जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये तीनों काम करती है। हम कह सकते हैं कि ये ब्रोंकोडाइलेटर है, एंटीकोगुलेंट है और ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर होने की वजह से जो हार्ट के रोगी खाते हैं ना इकोस्प्रिन, उसका भी काम कर सकती है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे फेफड़ों को लाभ पहुंचाती है। और इसमें हमें एक वैज्ञानिक बात और समझनी पड़ेगी, जब हम कोई भी आवाज मुंह से करते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और उससे क्या होता है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है, हमारा बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है और उसकी वजह से हमें आगे चल के डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, जिनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, और स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोरोना पीरियड में आजकल तो वैसे ही स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो क्या है कि हमको नाक से सांस लेनी है, और जब हम नाक से सांस लेते हैं और गुंजन के साथ करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का बनना कम हो जाता है। और जब हम
नाक से सांस लेते हैं तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग होने से जो बेस ऑफ लंग है, फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और इससे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या वेगल टोन बढ़ जाती है। उससे हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हृदय की क्षमता बढ़ जाती है, दिल की धड़कन का रेट कम हो जाता है, हमारी सांस गहरी लंबी हो जाती है। इस प्रकार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और आज ये सिद्ध हो चुका है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कोरोना की एक कारगर दवा है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस की कारगर दवा है, ट्यूबरकुलोसिस में काम करती है। और अब क्या हुआ है, पेटेंट होने जा रहा है, जो अमेरिका में इसको अनुमति मिल गई है एफडीए से कि नाइट्रिक ऑक्साइड के छोटे छोटे सिलेंडर आएंगे, आप उनको दबाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे और एक दिन में 95% और 3 दिन में सारे कोरोना के वायरस मर जाएंगे। पर इसकी जरूरत क्या है जब हम अपने शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा कर सकते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, जब आप अल्लाह का उच्चारण करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और जब आप आमीन करते हैं ना तो कोई दुआ मांगता है, उसकी दुआ कबूल होने के लिए करते हैं। और जब इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट ऑफ कंपैशन, जब आप दूसरे की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी 10 गुनी बढ़ जाती है, और वो जब 10 गुनी बढ़ जाती है ना तो आपके फील गुड हार्मोन का प्रोडक्शन भी 10 गुना बढ़ जाता है। यानी कि जब भी आप आमीन बोलेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा लाभ होगा। हदीस में भी कहा गया है कि जब आप स्टेट ऑफ कंपैशन में होते हैं और उस वक्त आप जो भी रिपीटेड चैंटिंग करते हैं तो उससे 73 बीमारियां ठीक होती हैं। और एक्यूप्रेशर में कहा गया है कि ब्रह्मचक्र जागृत होता है और उससे 207 बीमारियां ठीक होती है। मैं आपको हदीस का कोट दिखा रहा हूं कि इस तरीके से यह हदीस में कहा गया है। तो क्या होता है, हमको स्टेट ऑफ कंपैशन में दूसरे को करते हुए, मुस्कुराते हुए, अल्लाह से तार जोड़ते हुए आमीन बोलना है। मैं अब आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, बताऊंगा कि कैसे करना है। आपको मुस्कुराते हुए पीठ गर्दन सीधी करके बैठना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी और हल्की सी आंखें बंद करके आप भवों के मध्य में ध्यान लगाएंगे और अल्लाह से तार जोड़ने की कोशिश करेंगे। उस वक्त आप मुस्कुराते हुए पेट में लंबी सांस भरते हुए और लंबे समय तक आमीन बोलेंगे। आइए 2 बार इस भाव के साथ कि पूरा संसार खुशी रहे, कोई रोगी ना हो और मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे दोस्त सब निरोग रहे, खुश रहे। आप इसके बाद आमीन बोलते ना, आइए सिर्फ मन में भाव रखिए। आइए 2 बार आमीन बोलेंगे मेरे साथ। दोबारा करने से पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा। जब अब अल्लाह से तार जुड़ जाएगा ना, जब ऊपर वाले से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तो आप पूरा शरीर निरोग हो जाएगा, आपके अंदर एक ओज आ जाएगा, आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो आपको मन के अंदर ये भाव लाना है, आपको ये सोचना है, महसूस करना है कि मैं निरोग होता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूँ और मेरा अल्लाह जो है, अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर हो रही है और पूरा शरीर दमक रहा है। और जब आप आमीन बोलेंगे ना तो उस वक्त मन में भाव लाएंगे कि मेरा अल्लाह से रिश्ता जुड़ा हुआ है और मेरा पूरा शरीर दमक रहा है, मेरा पूरा शरीर में ताकत बढ़ती चली जा रही है, मेरे शरीर से हर बीमारी निकल गई है। और ये मेरे अकेले के नहीं, पूरे समाज में आप खाली अकेले बैठे बैठे परिवार के लिए भी कर सकते हैं, माँ के लिए भी कर सकते हैं, दादी के लिए भी कर सकते हैं, दोस्त के लिए भी कर सकते हैं। मन में भाव लाइए, उसको महसूस कीजिए और अल्लाह से तार जोड़ते हुए आमीन करिए एक बार। आमीन।
नमस्कार, थैंक यू।